नमस्कार। यदि तुम पांचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। विदुर भीष्म जी तथा नगरवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा करके स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सके और हमारे जानने से कोई दोष नहीं आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं भी सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है। उन विदुर जी ने मुझसे सांकेतिक भाषा में कहा था, जिस घर में ठहरोगे वहां से आगे भय है, ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। ये बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी। इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वानावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वानावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न होकर आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों के द्वारा उनकी आगवानी के लिए आए। कुंती कुमार के निकट पहुंचकर वानावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदरपूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वानावत नगर में प्रवेश किया। राजन नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रतापूर्वक सर्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। इसके बाद नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के लिए यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। नगरवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित होकर पांडव लोग पुरोचनों को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचनों ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचनों द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचनों ने पांडवों से उस नूतन ग्रह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव अमंगलकारी था। उस नए भवन को अच्छी तरह से देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, ये भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। गृह निर्माण कर्म में सुशिक्षित अर्थात जानकार एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ये घर सन, राल, मुझ, वलवज अर्थात मोटे तिनकों वाली घास और बांस आदि सब दरियों को घिसकर सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। ये मंदबुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन होकर सदा इस गात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सो जाए तब वह आग लगाकर इस घर के साथ ही हमें जला दे। यही इसकी इच्छा है। भीमसेन विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथारूप से समझा लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया।